आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस। भोजन कहाँ से आता है, भोजन के संगठन पढ़ेंगे, संगठक पढ़ेंगे और भोजन के स्रोत पढ़ेंगे। पहला संगठक। संगठक क्या होता है? भोजन बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ का आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जी होता है, नमक, मसाला, तेल, ये सब क्या होता है? संगठक होता है। इसको कहते हैं संगठक। खाद्य पदार्थ, जिन जिन चीज़ों को हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पौधा से प्राप्त करते हैं, जंतु से प्राप्त करते हैं, ये सब हो गया खाद्य पदार्थ का स्रोत। जैसे कि हम जो है पौधा से प्राप्त करते हैं तो हमारा स्रोत क्या हुआ भोजन प्राप्त करने का? पौधा। जंतु से प्राप्त करते हैं, जैसे अंडा प्राप्त करते हैं जंतु से, तो हमारा यहाँ स्रोत क्या हो गया? जंतु हो गया। इसका दो गो प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। एक एक होता है पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, दूसरा होता है जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ। तो पौधा से क्या होता है? गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति, तेल, ये सब होता है पौधा से। और जंतु से क्या प्राप्त होता है? अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर होता है, ये सब जंतु से प्राप्त होता है। कच्ची सामग्री किसको कहते हैं? खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन संगठक का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री। जैसे दाल, चावल, सब्जी, पानी, मसाला, ये सब क्या होता है? कच्ची सामग्री होता है। पौधों के खाने का योग्य क्या भाग होता है? देखो, कोनो पौधा का एक भाग खाते हैं, किसी का दो, या किसी का दो से अधिक भाग भी खाया जाता है। तो भाग क्या क्या होता है खाने वाला? किसी का जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फूल, किसी का क्या कहते हैं पत्ता खाते हैं, और किसी का फल खाते हैं। किसी का जड़ और तना दोनों खाते हैं, किसी का फूल और पत्ता दोनों खाते हैं, किसी का दो से ज्यादा भी खाते हैं। तो खाने वाला भाग हो गया ये सब। देखो, जैसे आलू का क्या खाते हैं? आलू तो उसका तना खाते हैं, आलू का तना खाते हैं। मूली का जड़ खाते हैं, लौकी का फल खाते हैं। पालक जो है, पालक उसका क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं। अंकुरन किसे कहते हैं? अंकुरन बीज से जब शिशु पौधा का उगता है ना, जब बीज से शिशु पौधा उगता है तो उसको क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। ये देखो हमारा बीज है, बीज इससे धीरे धीरे क्या होता है, इसमें क्या करता है, जैसे बुग्गा टपका उगता है शिशु, इसको हम क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। तो देखो हमारा खाने में क्या क्या भाग होता है, जैसे जड़, तो गाजर के क्या खाते हैं? जड़। यानी ये नुकीला टाइप का जिस भी चीज का रहेगा उसका हम खाते हैं जड़। और जिस चीज का जमीन में रहे, चाहे ऊपर एक चपटा टाइप का रहेगा उसका हम खाते हैं तना। तो आलू का जैसे देखो चपटा टाइप का है तो इसका हम क्या खाते हैं? तना। और ये जो है नुकीला टाइप का है नीचे, तो इसका खाते हैं जड़। और देखो पालक है, पालक का क्या खाते हैं? ऊपर वाला हिस्सा खाते हैं, क्या खाते हैं? पत्ती। जैसे फूल गोभी, तो फूल गोभी में क्या खाते हैं? इसका फूल खाते हैं, इसका क्या कहते हैं? फूल खाते हैं। और सेब क्या है? फल है, जिसका हम खाते हैं फल खाते हैं। जबकि मटर का हम क्या खाते हैं? बीज खाते हैं, मटर का बीज खाते हैं। तो खाने वाला योग्य भाग हो गया, अंकुरन भी हो गया। अगला देखो क्या है, अंकुर किसे कहते हैं? तो अंकुरित बीजों में एक सफेद तरह का जो है, ये देखो ये अंकुरित बीज है, इस सफेद वाला एक एक जो सफेद वाला धागा जैसे संरचना है, इसी को कहते हैं अंकुर, इसको कहते हैं अंकुर। मकरंद किसे कहते हैं? मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा जब की जाती है फूलों से मीठा रस उसको कहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, यानी नेक्टर कहते हैं। बाद में क्या बन जाता है? शहद बनता है, यानी मकरंद से ही क्या बन जाता है? शहद बनता है। देखो ये सब क्या है? हमारा भोजन है। पौधों से ये सब भोजन होता है। देखो क्या क्या पौधा से होता है, शिमला मिर्च है, अनार है, सेब है, गाजर है, गोभी है, ये सब क्या होता है? प्राप्त पौधों से प्राप्त सब्जी और फल है, यानी पौधों से प्राप्त खाने वाला चीज है। मधुमक्खियां मकरंद यानी नेक्टर भंडार करती है, मकरंद का भंडार कर देती है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि फूल और जो फूल में जो उसका रस चूस के मकरंद वो इकट्ठा करता है, तो वो फूल जो होता है हर एक साल कुछ ही समय के लिए होता है, तो इसीलिए उसमें से जो है उसका रस चूस के मकरंद जमा करता है, ताकि उसका पूरा साल सेवन कर सके, उसका पूरा साल उसको खा पी सके मधुमक्खियां सब। इसलिए पूरे वर्ष उसका उपयोग कर सके, इसलिए मकरंद का जमा करती है। भंडारित शहद क्या होता है? भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती है। तो भंडारित शहद क्या होता है? वही मकरंद, मकरंद क्या बनता है? शहद बनता है। देखो खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतु के प्रकार। तो खाद्य पदार्थ कैसे कैसे खाता है? एक खाने के लिए शाकाहारी होता है, जो सिर्फ पौधा से उगा हुआ चीज खाता है,
दूसरा होता है मांसाहारी, जो केवल जीव जंतु को ही दूसरे जीव जंतु को खाता है। तीसरा होता है मांसाहारी, यानी कि पौधा से उगा हुआ चीज भी खाता है और जीव जंतु को भी खाता है, तो उसको कहते हैं सर्वाहारी। उसको कहते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी, ये तो समझ गया, जो केवल पौधा का चीज खाता है। उसके बाद क्या कहते हैं मांसाहारी, जो क्या खाता है दूसरे जानवर को खाता है। सर्वाहारी, जो दोनों चीज खाता है उसको कहते हैं सर्वाहारी। यहाँ का आज का क्लास यही खत्म होता है, आगे कल देखेंगे।